आज के वीडियो में देखिए बहुत ही फटाफट से बनने वाली ये टेस्टी मसालेदार आलू भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी सभी की फेवरेट होती है। भिंडी को अगर आप थोड़े अलग तरीके से ट्राई करेंगे तो ये और भी स्वादिष्ट लगेगी। ये टेस्टी भिंडी फ्राई अगर मिल जाए पूरी और पराठे के साथ तो फिर क्या बात है। तो चलिए बनाते हैं। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे भिंडी ली है। भिंडी को अच्छी तरह से धोकर पोंछकर और उसके दोनों एंड्स मैंने हटा लिए हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पे छोटे आलू लिए हैं, इनको भी अच्छी तरह धोकर छील लिया है। अब हम इन्हें कट करेंगे। तो आलू को मैं यहाँ 2 पीसेस में कट कर रही हूँ। छोटे आलू हैं, फटाफट से गल जाते हैं। भिंडी के पीसेस यहाँ पे मैं 1 इंच करीब के टुकड़ों में कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा पतले पीसेस ना करें, नहीं तो फिर भिंडी एकदम घुल जाती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो ये सारी भिंडी हमारी तैयार है। आलू भी कट कर लिए हैं। अब इन्हें थोड़ा सा हम शैलो फ्राई करेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम पहले आलू डाल के थोड़ा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि आलू और भिंडी दोनों अलग से फ्राई करें तो अच्छा है। दोनों का कुकिंग टाइम अलग है। आलू को थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं जब तक वो थोड़े से लाल ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से। बस 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए फ्राई करें और अलग निकाल लें। और उसी तेल में अब हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी को मैं यहाँ 2 बैचेस में फ्राई कर रही हूँ। इसे भी लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब इसे ओवर कुक ना करें, बस हल्का सा फ्राई करना है। जब थोड़े से ये सुनहरी हो जाए तब इसे निकाल लें अलग से प्लेट में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए ये भिंडी फ्राई हो गई है, सुनहरी सी हो गई है। इसी स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। तो दोनों बैचेस में मैंने सारी भिंडी फ्राई कर ली है। अब उसी कढ़ाई में मैं यहाँ तेल डाल रही हूँ। उसे गर्म होने देंगे और फिर इसमें ज़ीरा और सौंफ का तड़का लगाएंगे। सौंफ यहाँ मैंने थोड़ी दरदरी पीस ली थी, उससे फ्लेवर बढ़िया आता है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, मैं स्लिट करके डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम फ्राई किए हुए आलू और भिंडी, दोनों साथ में ही डाल दें, क्योंकि ये थोड़े कुक हो जाते हैं जब हम इन्हें शैलो फ्राई करते हैं। उसके बाद हम इसे थोड़ा और फ्राई करेंगे और मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पलटते हुए 2-3 मिनट तक फ्राई कर लें। रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 मिनट तक चला लिया। अब हम इसे थोड़ा ढक के पकाएंगे ताकि भिंडी आलू दोनों गल जाएं। ढक के रख दें इसको बस 2 मिनट के लिए। तो ज़्यादा देर इसको ढक के ना रखें, नहीं तो फिर पानी छूट जाता है और भिंडी जो है थोड़ी स्टिकी सी हो जाती है। तो ये देखिए हमने इसे पहले से फ्राई भी करा हुआ है। तो ये भिंडी एकदम खिली खिली सी लग रही है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ 2 चम्मच। 1 चम्मच हम नमक डाल देते हैं, ये स्वाद अनुसार लें। कश्मीरी लाल मिर्च मैं यहाँ 1 चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डालेंगे यहाँ पे आधी चम्मच। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं आधी चम्मच। और सभी मसाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मसालों के साथ भी भिंडी आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इस तरह से अगर आप हर स्टेज पे हल्का फ्राई करेंगे तो भिंडी आलू कुक भी होते जाएंगे और मसाला भी भुनता जाएगा। सभी मसाले डालने के बाद अब हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे, बस इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए इसको करीब 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं भिंडी आलू का कलर इतना बढ़िया आ गया है और साथ ही ये गल भी गए हैं। कितनी फटाफट से बनने वाली रेसिपी है और इतने सिंपल मसालों से आप ये स्वादिष्ट मसालेदार आलू भिंडी की सब्ज़ी बना के तैयार कर सकते हैं, और वो भी इतने कम तेल में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है अमचूर पाउडर। तो खटाई ज़रूर डालें इसमें। खटाई अगर पहले डाल देंगे तो फिर आलू भिंडी गलेंगे नहीं, इसलिए हमने इसे लास्ट में डाला है। खटाई डालने से तो इसका स्वाद और भी कई गुना बढ़ जाता है। ये इतनी आसान रेसिपी है कि अगर किसी को कुकिंग नहीं भी आती है तो भी वो ये फटाफट से बना के तैयार कर सकता है। तो इस भिंडी की सब्ज़ी को आई होप आप ज़रूर ट्राई करेंगे और पसंद भी करेंगे। ये सूखी भिंडी आलू की सब्ज़ी सर्व करें पूरी, पराठा, चपाती या फिर दाल चावल के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ऐसी ही टेस्टी और क्विक रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।